नमस्कार दोस्तों। आज का जो वीडियो है उन सभी लीडर के लिए है जो फील्ड में जाके प्लान दिखाते हैं और उनको बहुत सारे सवाल सुनने को मिलता है। आज का वीडियो उन्हीं सवाल और के जवाब को लेकर है। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा देर ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 4, कंपनी इतना पैसा कहाँ से देती है? डायरेक्ट सेलिंग कंपनी अपने घर से पैसा नहीं देती। जब कंपनी के प्रोडक्ट्स बिकते हैं कंपनी तभी पैसा देती। आइए इसे समझते हैं। किसी भी बिजनेस में लाभ लेने वाले लोगों की संख्या जितनी ज्यादा होगी, जाहिर है लाभ का प्रतिशत उतना ही कम होगा। जैसे साधारण बिजनेस में कंपनी स्टॉकिस्ट, एजेंट, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रीसेल एवं विज्ञापन आदि के लिए जो पैसा खर्च होता है, वही बचा हुआ पैसा कंपनी सीधे अपने उपभोक्ताओं को कमीशन के रूप में दे देती है, जिससे आम के आम गुटलियों को भी दाम निकल जाते हैं। नंबर 5, इस बिजनेस में पैसा बहुत है, लेकिन पैसा भगवान तो नहीं है जो सुख शांति प्रदान कर सके। दोस्तों, किसी ने खूब कहा कि पैसा भगवान तो नहीं है, लेकिन भगवान से कम भी नहीं है। इस सच्चाई को नकारा नहीं जा सकता। सोच कर देखिए, ईश्वर ना करे कि आपका बच्चा अस्पताल में अंतिम सांस ले रहा हो और डॉक्टर आपसे 1 लाख रुपए की मांग कर रहा हो। उस वक्त पैसे को लेकर आप पर क्या बीत रही होगी, ये उस परिस्थिति से गुजरने से ही पता चल पाएगा कि इस भौतिक युग में पैसे की उपयोगिता क्या है, पैसा खुशहाली के लिए कितना जरूरी है। वैसे पैसा अपने आप में पानी की तरह है। अगर शराब में मिलाओ तो शराब जैसा, और अगर अमृत में मिलाओ तो अमृत हो जाता है। पैसा अपने आप में अच्छा या बुरा नहीं होता, ये तो धन है। आप जैसे चाहे वैसे उपयोग कर सकते, लेकिन ये बात तो पक्की है, अगर कुछ भी अच्छा काम करना है तो पैसा जरूर लगेगा, क्योंकि ये एक धन है। नंबर 6, ये बिजनेस एक चेन सिस्टम लगता है, इसीलिए ऊपर वाले लोग नीचे वाले लोगों से काम करवाते हैं। यानी परिश्रम नीचे वाले करते हैं और फल ऊपर वाले खाते हैं। क्या ये सच नहीं है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। यह बिजनेस कोई चेन सिस्टम नहीं है और ना ही नीचे वाले सिर्फ ऊपर वाले लोगों के लिए ही काम करते हैं, बल्कि यहाँ पर सभी एक दूसरे का सहयोग करते हैं, अपनी अपनी मंजिल को हासिल करते हैं। और इस प्रकार आप अपने सीनियर से मार्गदर्शन लेकर अपने बिजनेस को बहुत तेजी से बढ़ा सकते हैं। एक सच और भी है कि इस बिजनेस में आपका सीनियर आपकी सहायता करने के लिए मजबूर है, क्योंकि यदि उसे अपनी आमदनी बढ़ानी है तो उसे आपकी भी आमदनी बढ़ानी होगी। इसीलिए आप इस बात को अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि ऊपर वाले भी नीचे वाले के लिए काम करते हैं और उन्हें इस बिजनेस के तौर तरीके सिखाते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर सारे सीनियर काम करना बंद कर दे और सिखाना बंद कर दे तो क्या लगता है केवल न्यू लोग बिना सीखे इस बिजनेस को कर सकेंगे? शायद नहीं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि इस बिजनेस में अपलाइन लीडर का बहुत बड़ा रोल है। जैसे घर के बुजुर्ग बस साथ खड़े रहे तो हम सुरक्षित महसूस करते हैं। नंबर 7, सुना है कि जो पहले ज्वाइन कर गया वो ज्यादा कमाता है, बाद में ज्वाइन करने वाला कम कमाता है। स्पष्ट करे, ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। यह बिजनेस चेन या पिरामिड सिस्टम या मेंबर बनाने वाला स्कीम नहीं है। इसलिए आप इसकी चिंता ना करें कि पहले ज्वाइन करने वाला ही ज्यादा पैसा कमाता है और बाद में ज्वाइन करने वाला कम। आप अपने सीनियर से भी ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। ऐसे उदाहरण बिजनेस में बहुत है। बहुत से लोगों ने अपनी अपलाइन से ज्यादा पैसा कमाया है। इसके लिए आपको निरंतर प्रयास और लगन से सिस्टम का अनुसरण करना होगा और आप ये भी निर्धारित करें कि आपको कितनी कमाई चाहिए और उसी हिसाब से योजनाबद्ध तरीके से काम कीजिए और अपर धन एवं मान सम्मान प्राप्त कीजिए। नंबर 8, ये बिजनेस लोगों को समझाने का काम है, जबकि मुझे ठीक तरह से बोलना भी नहीं आता, क्योंकि मैं बहुत ही कम पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ। क्या मैं भी इस बिजनेस को कर सकता हूँ? जी हाँ, ये बिजनेस लोगों को समझाने का काम है। और मान लिया कि आपको समझाना नहीं आता, लेकिन आप अपने अपलाइन से मदद तो ले सकते हैं और इस प्रकार धीरे धीरे आप भी समझाने लग जाएंगे, क्योंकि रहीमदास जी ने कहा कि करत करत अभ्यास की जरमत हो सुजान, रस्सी आवत जावत है सिल पे परत निशान। जब रहा सवाल काम पढ़ने लिखने का, तो दोस्तों आप अपने आप को बहुत ही छोटा समझ रहे हैं। विवेक शून्य होना अदर कम पढ़े लिखे होने में फर्क है, और बार बार पढ़ते रहने से पढ़ना तो सीख ही सकते हैं, फिर डर कैसा। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप मुझे लाइक कर सकते हैं और अपने टीम मेंबर में शेयर करें। अगर मन में कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ऐसे वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब एंड फॉलो करें।